हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था समा बिना ब्लड मून रिचुअल किए बगैर टाइगर किंग में बदल गया और सांक्यात को मारकर परिचात को सेव किया। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि समा टाइगर किंग में बदलने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी पूरी जी जान लगाकर ट्राई कर रहा होता है। तभी आंट आंग वहाँ आती है, बोलती है क्या तुम टाइगर किंग में नहीं बदल रहे हो? समा बोलता है नहीं, मैं अब तक समझ नहीं पाया कि मैं विदाउट ब्लड मून के टाइगर किंग में कैसे बदल गया। तो आंट आंग बोलती है बुरे लोगों से अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर किंग स्पिरिट तुम्हारे अंदर आई। बुरे लोग बुरे गंदे काम किसी भी समय करते रहते हैं, इसीलिए टाइगर किंग उन्हें रोकने के लिए ब्लड मून होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। तो समा बोलता है इसका मतलब मैं किसी भी समय टाइगर में बदल सकता हूँ, चाहे दिन हो या रात। मेरी पूरी ज़िंदगी टाइगर किंग की हो जाएगी। और ये सब कहकर समा उदास हो जाता है। आंट आंग बोलती है सॉरी, मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो, हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और रोने लगते हैं। समा बोलता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, और बोलता है आपको पता है मैं इस बार खुश हूँ टाइगर किंग बनकर, क्योंकि मैं उस इंसान को प्रोटेक्ट कर पाया जिससे मैं मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दोनों गले लगकर अपने आप को संभालते हैं और रोते हैं। यह हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहां परिचात अपना ट्रीटमेंट करवाने आती है। वो समा के फटे हुए खून से भरे कपड़े जंगल से अपने साथ लेकर आई होती है ताकि किसी को पता ना चले समा भी वहाँ था। नूरनुया जख्मी साक्षित को लेकर चंचराई को देखने आता है, क्योंकि चंचराई की मौत हो चुकी है जंगल में। वो दोनों उसे मरा देख बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। नूरनुया आखिरी बार जो चंचराई ने उससे बातें की होती है उन्हें याद करता है। उसने जाने से पहले कहा था कि वो दोनों साथ में उसकी गर्लफ्रेंड ने भेजा खाना खाएंगे, और ये याद कर वो बहुत ज़्यादा रोता है। परिचात, साक्षित और नूरनुया एक ही हॉस्पिटल में होने की वजह से मिलते हैं और वो तीनों अकेले में कुछ बातें करते हैं। साक्षित परिचात को वो फ़ोन दिखाता है जो सांक्यात ने डिस्ट्रॉय किया था। वो बोलता है अगर इसमें से कुछ पता चल पाया तो अनुचा के खिलाफ एविडेंस हो सकता है। तो परिचात बोलते हैं अगर बुलेट फ़ोन के डाटा स्टोरेज एरिया में नहीं लगी होगी तो कुछ पता चल सकता है। साक्षित नूरनुया को पुलिस को फ़ोन के बारे में पता चलने से पहले एक बार चेक करने को कहता है। साक्षित से उस इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करने पुलिस आती है और वो अपनी गवाही देता है। परिचात और मोंग एक दूसरे से मैसेजेस से बात कर रहे होते हैं कि परिचात को पुलिस से क्या बात करेगी, उन सब के बारे में जो जंगल में हुआ था। परिचात पुलिस को बताती है कि मैं उस एरिया के पास में ही थी जहां ये हादसा हुआ। मैंने गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी तो मैं देखने उस तरफ गई। मैंने देखा चंचराई को ज़मीन पर मरा पड़ा और सांक्यात का आदमी साक्षित को शूट करने वाला था, लेकिन उन लोगों ने मुझे देख लिया तो सांक्यात मुझे मारने के लिए आया। तभी जंगल में अचानक से टाइगर किंग आ गया, और फिर क्या हुआ आप सब लोगों ने देखा ही होगा। पुलिस उससे पूछती है तुम जंगल में क्यों गई थी और किसके साथ? तो परिचात झूठ बोलती है कि मैं मिस्टर मोंग के साथ जंगल में स्कूल के बच्चों के खेत के ट्रिप के लिए जगह देखने गई थी, लेकिन मैं उनसे अलग हो गई थी तो मैं ही सिर्फ वहाँ थी उस जगह पर। पुलिस ये सब लिखकर वहाँ से चली जाती है। परिचात मोंग से बोलती है मैंने लाऊ से प्रॉमिस किया था कि डॉक्टर समा और टाइगर किंग का सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी। मोंग बोलता है अगर वहाँ पर टाइगर किंग नहीं आता तो शायद आज साक्षित जिंदा नहीं होता। मोंग बोलता है जब मैं नया गांव में टीचर था तब डॉक्टर समा टाइगर किंग नहीं बना था। तब गांव में बहुत सारे घुसखोर थे। गांव वालों ने मिलकर उन्हें भगाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो लोग उन गांव वालों को मार देते थे। कोई भी पार्क रेंजर्स उनसे फाइट नहीं कर पाता, क्योंकि उन घुसखोरों के पास हथियार, पैसा और पावर था। परिचात बोलती है मैं समझ गई, आप क्या कहना चाह रहे हो? वो ये कहना चाह रहा होता है कि टाइगर किंग इस गांव के लिए कितना ज़रूरी है। तो मोंग बोलता है तुम जब टाइगर किंग को समझ गई हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर समा को भी समझने की कोशिश करो। मुझे उसके लिए सच में बुरा फील होता है, और वहाँ से चला जाता है। परिचात सोचने लग जाती है। रात में नोंथा परिचात को कॉल करता है उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन वो कुछ उदास सा दिख रहा होता है। वो सिग्नल ना मिलने का बहाना कर फ़ोन रख देता है। वो बहुत अपसेट दिख रहा होता है। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम खुद जाकर परिचात से क्यों मिलने आए? जब
एक औरत बीमार होती है तो वो चाहती है कि कोई उसके साथ हो, तो नोनता बोलता है मुझे नहीं पता कि वो मुझे अपने पास रहना देना चाहती है या नहीं। वो जंगल में डॉक्टर समा से मिलने गई थी और समा पारिजात को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर किंग में बदल गया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं कितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। उसकी माँ बोलती है क्या तुम पारिजात पर गिव अप कर रहे हो। नोनथा की माँ नोनथा को दुखी देख खुद भी दुखी होती है। नेक्स्ट डे पारिजात समा के घर आती है उसके वो जंगल में रह गए कपड़े देने, तो कलम उससे मिलती है और उससे गेट के बाहर से ही बातें करती है। वो पारिजात से समा के कपड़े खुद से जाकर उसे देना चाहती थी, लेकिन कलम उसे अंदर जाने नहीं देती और वो खुद ही देने बोलती है। जब पारिजात उससे पूछती है क्या मैं उससे मिल सकती हूँ, मुझे उसे मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू करना है, तो वो बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि टाइगर किंग सबकी मदद करता है, और ये कहकर जाने लगती है। पारिजात उससे बोलती है कि मुझे उससे मिलना है, तो कलम बोलती है आखिर क्या चाहती हो तुम, क्या तुम उससे वापस डेट करना चाहती हो। उन दोनों की बातें समा भी अंदर बैठा सुन रहा होता है। कलम बोल रही होती है अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या चाहती हो तो प्लीज़ समा को दोबारा हर्ट मत करो। तो पारिजात बोलती है मैं उसे हर्ट करना नहीं चाहती, मुझे उसकी चिंता है, मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करती हूँ। कलम बोलती है वो एक अच्छा इंसान है, उसने हम सब लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस की है, उसके साथ हमेशा वही इंसान रहना चाहिए जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करे, कोई ऐसा इंसान जो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए बिना किसी शर्त और आर्ग्यूमेंट के। तुम ये सब नहीं कर सकती पारिजात, लेकिन मैं कर सकती हूँ, मैं उसका ख्याल रखूँगी, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। ये सब सुन पारिजात को बहुत दर्द होता है, उसके आंसू आ जाते हैं। समा भी ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। पारिजात अपने आंखों में आंसू दिल में दर्द लिए वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए भी मिल नहीं सकते। समा कलम को कुछ बात करने के लिए बैठने को कहता है। वो उससे बोलता है तुम्हें अब से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुन कलम शॉक होकर पूछती है क्यों, तो वो बोलता है मुझे पता है तुम मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ रहना चाहती हो, लेकिन तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। समा बोलता है तुम अभी जवान हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा उज्जवल भविष्य पड़ा है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकल कर ढूंढना चाहिए कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हो। जो दूसरे तुम्हें करने को बोले वो करने में तुम्हें तुम्हारी लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कलम बोलती है क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो, क्या कभी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। समा बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एज ए सिस्टर। कलम रोते हुए बोलती है ये सच नहीं है, तुम मुझसे प्यार इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम पारिजात से प्यार करते हो, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारी चिंता करती है, मेरे जितना प्यार वो तुमसे नहीं कर सकती। समा बोलता है कलम से तुम मुझे मेरी सिस्टर जैसी हो, अगर कोई तुम्हें हर्ट करेगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा लवर नहीं हूँ। कलम रोते हुए उससे आई लव यू बोलती है। समा उसके पास आकर उसे संभालने की कोशिश करता है, वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। समा उससे बोलता है जब से तुम्हारा जन्म हुआ है सब लोगों ने तुमसे यही कहा है कि टाइगर किंग भगवान है, और कहा कि तुम्हारी किस्मत टाइगर किंग से जुड़ी हुई है, तुम्हें उससे ही प्यार करना होगा, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो, प्यार क्या होता है ये तुम्हें अभी पता नहीं। कलम उससे लिपट कर रोने लगती है। समा बोलता है तुम अब घर जाओ और इन सब के बारे में सोचो कि तुम रियल में क्या करना चाहती हो, जब तुम्हें सच में किसी से प्यार होगा तुम्हारा दिल तुम्हें बता देगा। कलम फुट फुट कर रोती है और वहाँ से भाग जाती है। समा को भी उसके लिए बुरा फील होता है। अक्षरा और नोरनिया साक्षी से हॉस्पिटल में मिलने आते हैं। नोरनिया उसे बताता है कि टेक्नीशियन ने बताया उस फ़ोन से कोई भी डाटा नहीं मिल सकता, वो पूरी तरह डैमेज हो गया है। साक्षी को ये सुन बहुत गुस्सा आता है कि उनके पास अनुजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साक्षी बोलता है मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा और चंचराई की मौत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। सांक्यात की बेटी मार्क प्रांग सांक्यात की डेड बॉडी लेने हॉस्पिटल आती है, तो रिपोर्टर्स उसे घेर कर पूछने लगते हैं कि सांक्यात ने पार्क रेंजर्स को क्यों मारा और क्या उसका अनुजा के साथ कुछ लेना देना था, और ऐसे कई सवाल पूछने लगते हैं। तो वो इरिटेट होकर बोलती है इन सारे सवालों का क्या जवाब दूँ मैं, मेरे पिताजी तो मर गए, वो आपके सवालों के जवाब देने वापस नहीं आएंगे।
आप ऐसे लोगों से जाकर क्यों पूछताछ नहीं करते जो जिंदा है? जाइए और पुलिस या अनुचा से पूछताछ कीजिए। क्या आप लोगों में हिम्मत नहीं है उनसे पूछने में? मैं एडमिट करती हूँ, मेरे डैड ने गुनाह किया है, लेकिन उससे अकेले ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? अकेला इंसान इतना सब कुछ नहीं कर सकता, सोचिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके कहने का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि ये सब कई लोगों ने मिलके किया है। अगले सीन में हमें चंचराई का फ्यूनरल दिखाई जाता है। उसकी माँ और गर्लफ्रेंड भी वहाँ होती है, वो जो उसके लिए बहुत रो रही होती है। समा भी वहाँ होता है। नूरनिया और साक्षी भी वहाँ आते हैं। साक्षी चंचराई की तस्वीर से बोलता है, मैं तुम्हारी मौत वेस्ट नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूँगा। मॉन्ग, पारिजात, नोंथा और बाकी सारे टीचर्स भी वहाँ आते हैं। मॉन्ग बोलता है, पार्क रेंजर्स की जॉब जोखिम भरी, कम इनकम वाली और उसमें उन्हें उनकी जान का भी रिस्क होता है। नोंथा पारिजात को देख रहा होता है और समा नोंथा को पारिजात को देखते हुए देखता है। समा को बुरा फील हो रहा होता है। उसे टीचर सॉम देख लेती है समा को, तो वो वहाँ से चला जाता है। पारिजात उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। वहाँ पुलिस भी आती है, जिन्हें देखकर साक्षित और नूरनिया को बहुत गुस्सा आता है और नूरनिया जाकर उन पुलिस वालों से झगड़ने लगता है। बोलता है, मेरा दोस्त तुम्हारी वजह से मर गया और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ तुम्हारी शक्ल दिखाने की? ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। अगर तुमने हमें धोखा नहीं दिया होता ना, तो अनुचा और सांक्रियात आज अरेस्ट होते और चंचराई जिंदा होता। वो पुलिस उन पर भड़क कर बोलता है, पुलिस पर हाथ उठाने के इल्ज़ाम में मैं तुम पर चार्ज भी लगा सकता हूँ। साक्षित नूरनिया को रोकने की कोशिश करता है। साक्षित पुलिस ऑफिसर को बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा असली चेहरा, ज़्यादा दिखावे करने की कोई ज़रूरत नहीं। नूरनिया बोलता है, तुमने अनुजा के केस में हमारी मदद करने का दिखावा किया, क्योंकि तुम तो असल में अनुजा की ही मदद कर रहे थे। पुलिस झूठ बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, हम तो लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें पुलिस से उलझने के केस में जेल में बंद कर दूंगा। तो ये कहते ही नूरनिया पुलिस को एक पंच दे मारता है। पुलिस नूरनिया को पकड़ कर ले जाती है। अक्षरा बोलती है, पुलिस उसे ले गई, अब हम क्या करेंगे? तो साक्षित बोलता है, नूरनिया ने ये जानबूझकर किया, वो पुलिस को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। वो चाहता था कि पुलिस ने जो हमें धोखा दिया है वो सबके सामने आए। मॉन्ग बोलता है, क्या तुमने देखा है किसी को सच बोलकर जीतते हुए? तो साक्षित बोलता है, मुझे पता है कि अगर मैं लड़ूंगा तो मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। मुझे पता है कि मैं जीत नहीं सकता, लेकिन मैं लड़ते रहूँगा, क्योंकि अगर मैं लड़ना छोड़ दूंगा तो चंचराई की मौत वेस्ट हो जाएगी। सब लोग उसे ही देखते रह जाते हैं। सारे टीचर्स बातें कर रहे होते हैं, क्या साक्षित ये लड़ाई जीत पाएगा? तो मॉन्ग बोलता है, ये फाइट उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाली है। जब पुलिस ऑफिसर ने मीटिंग की जगह चेंज करने की बात फ़ोन पर बताई थी, तो साक्षित वो पुलिस ऑफिसर की वॉइस रिकॉर्ड नहीं की थी साक्षित ने, जिसके कारण उनके पास उसके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है और ना कोई अच्छा सपोर्ट है। पुलिस को इस सब से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब हमारे जैसे आम लोगों के परे है। पारिजात अपने आप से बोलती है, इसीलिए क्या हमें टाइगर किंग की इतनी ज़रूरत है? ये सब नोंथा भी सुन रहा होता है। समा से मिलने नोंथा आता है। नोंथा समा को बोलता है, तुम पारिजात के बारे में क्या सोचते हो? वो अब भी तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है। तुम आगे क्या करोगे? तुम एक दूसरे को मिलने से अवॉइड नहीं कर सकते। नोंथा समा से पूछता है, क्या तुम अब भी पारिजात से प्यार करते हो? वो तुमसे अब भी प्यार करती है। समा हंसता है और बोलता है, क्या तुम आज मैच मेकर का काम कर रहे हो? समा बोलता है, तुम्हारा क्या तुम उससे प्यार करते हो? नोंथा बोलता है, हाँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो अब और हर्ट हो, लेकिन वो अब भी तुमसे प्यार करती है। मैं चाहता हूँ कि उसकी हर इच्छा पूरी हो। समा बोलता है, लेकिन ये नामुमकिन है। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब से किसी भी वक्त मैं टाइगर किंग में बदल सकता हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं इसे कैसे कंट्रोल करूँगा। मैं उसके सामने भी टाइगर किंग बन सकता हूँ या फिर उसे मार भी सकता हूँ। ये बहुत रिस्की है। जैसा तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो, तो तुम उसे मजबूर करो तुमसे प्यार करने के लिए और मुझे भुलाने के लिए।
ये तुम्हारा क्या काम है और मेरा काम तुम लोगों के लिए टाइगर किंग बनना। प्लीज़ पारिजात से प्यार करना और उसका देखभाल करना और उसका हमेशा ख्याल रखना। ये समा कहता है और समा अंदर से बहुत हर्ट होता है। पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि मोंग और साक्षित नॉर्निया की बेल करवाने आते हैं। साक्षित उससे मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। मोंग कहता है कि मैंने नहीं किया, ये समा ने किया है। नॉर्निया की बेल समा ने करवाई होती है। वो पार्क रेंजर्स की मदद करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साक्षित, अक्षरा और नॉर्निया फ़ोन पर न्यूज़ देख रहे होते हैं जो उस डिस्ट्रॉय किए हुए फ़ोन से रिलेटेड होती है। उसमें वो न्यूज़ एंकर बोल रहा होता है कि पुलिस ऑफिसर ने मिलने का बोल उस टाइम को क्यों नहीं आए, उनकी जगह सांक्यात कैसे आया, उसे किसने बताया फ़ोन के बारे में। सीधे कहूँ तो न्यूज़ एंकर पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो सांक्यात से मिला हुआ है। न्यूज़ में सांक्यात की बेटी का भी इंटरव्यू दिखाते हैं उसने पुलिस ऑफिसर और नानुचा को भी दोषी बताया था। ये सब साक्षित ने करवाया होता है क्योंकि मीडिया का इस्तेमाल कर वो अनुचा और पुलिस को फंसाना चाहता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि नोंथा पारिजात को प्रपोज करने वाला है। क्या होगा पारिजात का जवाब? देखने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।